इंडिया गठबंधन में जाने से पहले समाजवादी पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल से है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते हैं वो दिनों दिन तल्ख होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब बात आ गई है उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में उस पर, और समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि 80 में से केवल 15 सीटें वो अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगे, जिनमें राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान मेरे साथ हैं। सर, 15 सीटें उसमें कांग्रेस पार्टी भी रहेगी और जो बाकी दल हैं वो भी रहेंगे? नहीं, अभी एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी समाजवादी पार्टी की, उनका अपना स्टैंड है। लेकिन अगर ये इंडिया गठबंधन का सवाल है तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और इंडिया गठबंधन 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के स्टैंड के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन मेरा फिर भी मानना ये है कि जिस समय चुनाव करीब आएगा और सीटों की तालमेल की बातचीत होंगी तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब गौण हो जाएंगी। मुख्य मकसद ये रहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरह हराएं कि जो देश में झूठ बोलकर देश की सत्ता पर काबिज हैं, आम आदमी के सामने परेशानी खड़ी हैं, देश पूरा निजीकरण की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय मुंह बाए खड़े हैं और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का हुक्म। आपकी सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सीटों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी चल रही है यही चलती रही तो फिर काहे का गठबंधन और काहे के जो रिश्ते मजबूत होने वाली बात कही जाती है उसका क्या औचित्य रह जाता है? देखिए, शुरू में सब कह देते हैं राजनीतिक दल हैं, अपना दल चला रहे हैं और सभी पार्टियां उनको अपना अधिकार भी है, जहाँ तैयारी करते हैं, जिन लोकसभा क्षेत्रों में तैयारी करते हैं, पूरे प्रदेश में तैयारी करते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि भाई हमें चिन्हित करनी होंगी जो अच्छी सीटें हम लड़ लें उसको। तो ये बातें अभी पहली हैं। जब सीटों के बंटवारे पे जो गठबंधन की बैठक होगी तो ये सारी चीज़ें उस समय सब सुलझा बैठक में जिसमें सारे दल मौजूद होंगे उसमें तय होगा, उसमें सब सुलझा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया या अड़िग है इस मामले पे कि हम 65 पे लड़ेंगे, दूसरे 15। जो हश्र हुआ एमपी में वो बहुत ख़राब हुआ। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो रिश्ते बिगड़े सीटों के बंटवारे को ही लेकर, और वहाँ पर अब वो महान दल के साथ आ गए। देखिए, ये जो हमारा इंडिया गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव के लिए है। जो देश की सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके खिलाफ हमारा इंडिया गठबंधन है। जनता की भावनाएं जो पूरे देश की, जो आम जनता परेशानी भुगत रही है, पूरा देश इस समय जो जाति और धर्म के आधार पर पूरा देश को बांटने का काम किया है, सब लोगों के सामने परेशानी है। तो केंद्र सरकार, देश की सरकार, उनको हटाने का सवाल है। गठबंधन उसके लिए इंडिया का हुआ है। जो राज्यों के चुनाव में उसके लिए कोई गठबंधन की बातचीत पहले भी नहीं हुई थी, तो इस पर तल्ख होने की मेरे विचार से। राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी कितनी सीटों की रहेगी? नहीं, हम तो मजबूत, जो हमारी सीटें मजबूत, हमने पहले ही कह चुके हैं कि हम 10 और 12 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है। उन सीटों पे हमारा दावा भी है और बैठ के बातचीत होंगी। ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है? हाँ, पश्चिम की, पूरब में भी हम अपने जो हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कद्दावर नेता हैं उनको चुनाव लड़ाने के लिए उनके बारे में भी हम अपना पक्ष रखेंगे गठबंधन के सामने। समाजवादी पार्टी का अगर दावा देखें तब तो फिर 1 या 2 सीट रह जाती हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं, अब दावे से नहीं काम चलता। ये दावे अभी अपनी तरफ से हैं, लेकिन जब पूरा गठबंधन के तमाम नेता बैठेंगे तो उस समय इन सब दावों के कोई मायने रह नहीं जाएंगे। उस समय फिर तालमेल होगा, सबके सामने एक ही लक्ष्य होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे इस देश से बाहर निकालें, उसको कैसे हराएं, इस देश से उसको कैसे मुक्ति दिलाएं। सबके पास एक ही लक्ष्य। मध्य प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जमकर बयानबाजी हुई, किसी को चिरकुट कहा गया, किसी को कुछ कहा गया। अब वो सिनेरियो जो है फिर से लौट रहा है। अब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता वो भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। देखिए, ये अभी इस तरह के बयानबाजी पे मेरा मानना संयम बरतना चाहिए, क्योंकि आम जनता देश की जो भारतीय जनता पार्टी से तरफ है, केंद्र की सरकार से तरफ है, वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा होकर, इकट्ठा होकर इनसे हमें पूरे देश को मुक्ति दिलाए और देश में कि विकास का रास्ता है ना, राष्ट्र निर्माण की बात, वो आगे बढ़े। तो जनता का भरोसा ना टूटे, इसलिए ऐसे थोड़े से बयानबाजी से मेरे विचार से जो सेकंड लाइन के लोग हैं उनको बचना चाहिए। और जो मेरा तो ये मानना है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, चाहे कोई सी भी हमारे गठबंधन के सहयोगी जो भी दल हैं,
उनको आज जनता की भावनाओं के बारे में ज़्यादा विचार करना चाहिए। कोई लाइन तय करनी चाहिए इन बयानवीरों के लिए। होना चाहिए कि कि हमारा जो मुख्य लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। जो हम छोटे मुद्दों पे, छोटी बातों पे हम ऐसी बयानबाजी करेंगे तो उसका असर खराब होगा, प्रभाव गलत पड़ेगा। और ये समय गलत प्रभाव छोड़ने का और गलत मैसेज देने का है नहीं। ये समय बड़ा संयम बरतने का और बड़े सूझबूझ के साथ एक रणनीति के साथ हम मतलब भारतीय जनता पार्टी को इस देश से बाहर निकाल दें, केंद्र की हुकूमत से इनको हटा दें, ये बड़ा मुद्दा है। इसी पे काम करना चाहिए। सर, जाति जनगणना को लेकर गठबंधन अपना स्टैंड क्लियर करता रहा है, समाजवादी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल हो, लेकिन उसका काट ढूंढा है अब बीजेपी ने। ये काट जो है काम करेगा? नहीं, ये एक्चुअल में काम नहीं, ये तो भटकाने वाला काम करते हैं। ये बचना चाहते हैं, सारे देश की सारी चीज़ को ये हड़पना चाहते हैं। इनकी हड़पने की नीति है, इसलिए ये जाति जनगणना से ये अपने आप को भटकाना चाहते हैं ध्यान कि हम जो जिस तरह का अभी इन्होंने बनाया है सामाजिक संगठन के बारे में इन्होंने बात की है कि हम सामाजिक सम्मेलन कराएंगे, जातियों के सम्मेलन कराएंगे। जातियों के सम्मेलन से कोई भला नहीं होने वाला है। और जो मुख्य मुद्दा है, आप जातिगत जनगणना वो कराएं और देश के सामने ये सभी बात सर ओबीसी समझ रहा है। नहीं, सभी की समझ में आ रही है ये बात। ऐसा नहीं है जो ये कर रहे हैं, जो जहाँ से बचना चाह रहे हैं, इस बात को पूरा ओबीसी समाज सारा समझ रहा है कि हमारे हकों पर, हमारे हितों पर जिस तरह डाका डालने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, कुचेष्टा कर रही है, ये सब उनकी उसमें है, नॉलेज में है। वो सब समझ रहे हैं कि अब तो इसका फायदा होगा या नुकसान? ये तो इनका तो बौखलाहट का नतीजा है। ये इस समय परेशान हैं, बौखला रहे हैं। इनको लगने लगा कि इनकी ज़मीन खिसक रही है। इसी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ये जाति के सम्मेलनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये समझ रहे हैं कि तुम्हारा इस समय विदाई तुम्हारी तय हो चुकी है। जनता तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर रही है। अब सभी को इंतजार है लोकसभा चुनाव, उसकी तिथि घोषित हो, लोकसभा चुनाव घोषित हो और इनकी विदाई कर दें, देश को इनके चंगुल से बाहर निकाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो समाजवादी पार्टी का जो मुख्य सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोकदल, उसका बिल्कुल क्लियर है कि अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा और जब तक चुनाव आएंगे तब तक सारी स्थिति सीटों को लेकर क्लियर हो जाएगी। अभी तक जो भी बयानवीर जो भी बोल रहे हैं उस पर हाई कमान को अंकुश लगाने की ज़रूरत है। कैमरा सही सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।